ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रिया। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है
श्रीमती राधा रानी और कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की दिव्य कथा लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे गुरु शिष्य परंपरा के एक आचार्य है जिनका नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर ने आज उनका तिरुभाव दिन है और भक्ति विनोद ठाकुर ने शुद्ध भक्ति का सुंदर प्रचार किया है और उनको सप्तम गोस्वामी भी बोलते हैं। जब अंग्रेज यहाँ थे तो वो भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे और एक दिन में अनेक फैसले लेते थे, अनेक केस सॉल्यूशन करते थे। तो अंग्रेज सरकार बहुत प्रसन्न थी भक्ति विनोद ठाकुर। तो अंग्रेज सरकार ने भक्ति विनोद ठाकुर के लिए स्पेशल ट्रेन का पटरी है वो पटरी उनके घर तक लगा दिया। उनको ट्रेन लेने आती थी और ट्रेन छोड़ने आती थी। मायापुर की, कलकत्ता की बात कर, ये है भक्त की शक्ति। वो भक्त थे और भगवान का भजन करते थे, साथ में मजिस्ट्रेट होने के नाते वो अनेक प्रकार के केस भी सॉल्यूशन करते थे। अंग्रेज सरकार प्रसन्न होने के कारण आज भी आप जाओगे मायापुर में, कलकत्ता के नजदीक मायापुर में, वहाँ भक्ति विनोद ठाकुर का घर अभी भी है और वहां अभी भी आपको पटरी दिखेंगी, रेल की पटरी। तो यह भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा है, जो इस्कॉन संस्था है और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आती है। जो भगवान श्री कृष्ण ने 4 परंपरा नियुक्त किया है और 4 परंपरा के अंतर्गत व्यक्ति को दीक्षा शिक्षा लेना चाहिए और जिसके द्वारा उनको एज इट इज यथारूप उसको ज्ञान प्राप्त हो। भक्ति विनोद ठाकुर आज तिरुभाव दिन है जब वो भगवान की लीलाओं का प्रचार करने आए थे। मतलब जो आते हैं, जब आते हैं प्रकट होते हैं तो उसको बोलते आविर्भाव, और जब वो चले जाते हैं तो पुनः भगवान के धाम में लौटते हैं उनको तिरुभाव बोलते हैं। लेकिन जो सामान्य जीव है उनको जन्म और मृत्यु होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत भगवान के शुद्ध भक्त थे। कहते कि भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते बारंबार भगवान को, हे प्रभु अब मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो पुत्र इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। और भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी बात सुन ली थी भक्ति विनोद ठाकुर की। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, 13 बच्चे थे उनके। लोग कहते प्रभु जी कैसे भक्ति करे, 2 बच्चे हैं, बीवी है, ये है वो है, कैसे करे। विचार कीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर हैं और ऐसे भक्त थे, उनको 13 बच्चे थे और ज्यादातर उसमें से भक्त थे और फिर भी इतनी शुद्ध भक्ति करते थे। अभी भी अगर कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में जो भागवतम को प्रचार करने में, भागवतम लुप्त हो चुका था, पुनः भागवतम की स्थापना किया, तो वह भक्ति विनोद ठाकुर। दिन जब भी उसको जॉब पर जाना था, अपने काम पर आने के बाद वो तुरंत आध्यात्मिक ग्रंथ लिखते थे, प्रचार करते थे। उनकी इच्छा हुई कि मुझे पुत्र तो एक पुत्र ऐसा चाहिए जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। जगन्नाथ जी से मांगा और जगन्नाथ जी ने इच्छा पूरी किया। एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। गुरु शिष्य परंपरा में जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाद जी हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज, वो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे। तो यह भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत जो महाराज है उनके शिष्य है प्रभुपाद जी। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने वही आदेश दिया था जो उनके पिता भक्ति विनोद ने दिया था कि संसार में प्रचार करें। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने वही आदेश इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी को दिया था, जिनके कारण आज इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के कारण पूरा इस्कॉन संस्था कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिन बहुत सुंदर दिन है और भक्ति विनोद
ठाकुर बारंबार अपने वचन में कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी है, धन है, संपत्ति है, घर है, बाल, पत्नी है, बच्चे, वो सब मैं आपको अर्पण करता हूँ। मानस देह गेह जो कछु मोर, अर्पिल तोरा पद नंद किशोर। मानस देह गेह जो कछु, शरीर भी आपका है और मेरे सगा संबंधी मेरे घर वाले हैं, वो भी आपको अर्पण करता हूँ प्रभु। भक्ति विनोद को है सुनो कान्हा, राधा नाथ तू ही अमर प्राण। भक्ति ठाकुर कहते हैं कृष्ण है राधे, आप ही मेरे प्राणनाथ हो, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो भक्ति ठाकुर हमारे गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी हो चुके, जिसने ऐसी भक्ति का सिद्धांत स्थापित किया और ऐसी भक्ति का प्रचार किया। अभी भक्ति ठाकुर के अनेक ग्रंथ हैं, इससे लिखा है, जिनके द्वारा हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एक परंपरा जा सकते हैं। तो हम भक्ति ठाकुर को प्रार्थना करें कि हमको भी अपनी तरह भक्ति मिले, भगवान का प्रेम मिले और पूरा जीवन हम भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत करें। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए भक्ति ठाकुर आए। चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद चल रहा है और कल हमने श्रवण किया कि रामानंद राय कहते कि प्रभु मेरे साथ कपट मत कीजिए। अकपट कह प्रभु कारण इहार, कि ये जो मुझे चमत्कार हो रहा है, आपके गौर सन्यासी रूप में मुझे अभी क्या दिख रहा है, श्याम सुंदर रूप दिख रहा है, तो कृपा करिए मुझ पे, या अब क्या कर रहे हो, मुझे चमत्कार लग रहा है ये। और अकपट कह प्रभु कारण इहार, कपट मत करो और अकपट मुझे कहो कि क्या कारण, क्या हो क्या रहा। तो भगवान चैतन्य कहते, प्रभु का है कृष्ण तोमार गाढ़ प्रेम है, प्रेमार स्वभाव ए जानी निश्चय। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कहते हैं कि आप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, सभी जगह कृष्ण दिख रहे हैं। प्रेमार स्वभाव ही जानिए निश्चय, जिसका ऐसा प्रगाढ़ प्रेम होता है भगवान के प्रति, उसको बोलते स्वाभाविक ये सब दिखता है। बहुत सुंदर बात है, स्वाभाविक। जब कृष्ण के ऊपर प्रति किसी को प्रेम होता है तो स्वाभाविक होता है। हम अगर भगवान के साथ प्रेम करना चाहें तो स्वाभाविक नहीं हो सकता है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल चुके मायावश। स्वाभाविक कौन स्मरण कर सकता है भगवान का? स्वाभाविक है, सब कुछ भगवान दिखते हैं लोगों को, मतलब भगवान का जहां भी वो देखते भगवान का स्मरण कर पाते, स्वाभाविक, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो कहते एक तो ऐसे भक्त जो भक्ति में बड़े चढ़े हैं, और दूसरा ऐसे भक्त जो नित्य सिद्ध भक्त है। तो ऐसे भक्त भगवान को, जैसे राय रामानंद जी गौरांग महाप्रभु के शरीर में और किसको देख रहे, श्याम सुंदर को देख रहे। तो रामानंद राय ने सोचा कि चमत्कार हो रहा है मुझे, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और उनके शरीर में धीरे धीरे मुझे कृष्ण दिख रहे हैं, जो त्रिभंग ललित मुरली वादन खड़े। आश्चर्य हुआ। जैसे हमारी जो स्वाभाविक स्थिति क्या है, भोग में। अगर हम कुछ लेक्चर सुन रहे हैं, वेद पुराण भागवतम श्रवण कर रहे हैं, उसके शब्द में हमारे कान हैं, लेकिन जैसे ही समय हो गया कि भाई महाप्रसाद का टाइम हो गया है, तो वेद के शब्द फिर सुनाई नहीं देंगे। हमको कौन से शब्द सुनाई देंगे? महाप्रसाद। ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है कलयुग। लेकिन यहाँ कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को कि आपकी स्वाभाविक स्थिति है, उसका कारण है कि आप कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो यहाँ फिर कहते हैं स्वाभाविक जो प्रेम है आपके वृंदावन वास,
वृंदावन वासी का जो कृष्ण प्रति प्रेम है स्वाभाविक, इसको कोई प्रीचिंग करने की जरूरत नहीं है। रागानुग भक्ति उसमें स्वाभाविक है। इससे हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको ब्रजवासियों के अनुगत्य में भगवान की सेवा करनी चाहिए। वही बात रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। उपदेशामृत आप पढ़ोगे तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियुज्य तिष्ठं ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलं उपदेशसारम्। मृत्यु पर्यंत हमारा सार क्या है? तो कहते तिष्ठं ब्रजे तदनुरागी, जो ब्रज में रहते हैं ऐसे प्रेमी भक्तों के अनुगत्य में भगवान की सेवा करते। क्यों? क्योंकि जो वृंदावन वासी है उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो स्वाभाविक है। इससे हमको हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए कि हमको स्वाभाविक प्रेम कृष्ण से हो। अभी हम विधि विधान में हैं तो कोई हमको जगाएगा तब हम सुबह जगेंगे। कोई व्यक्ति कहेगा मुझे 16 माला हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप कीजिए, हमको पुश करेंगे। भक्त पुश करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जो ब्रजवासी कर रहा है, ब्रजवासी के अनुगत्य में हमको सेवा करनी चाहिए। अनुगत्य में रहकर भक्ति करेंगे तो जो ब्रजवासी का भाव है स्वाभाविक वो हमें प्रकट हो जाएगा। इसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु देखो, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को ऐसा नहीं कह रहे कि मेरी कृपा से आपको, मेरी कृपा के द्वारा आप मेरे अंदर कृष्ण को देख रहे, मैं ही कृष्ण हूं, ऐसा स्पष्ट नहीं कह रहे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जो आपका कृष्ण के प्रति प्रेम है उसके गाढ़ प्रेम होने के कारण आपको क्या दिख रहा है? सभी जगह कृष्ण। प्रेम गाढ़ क्यों है? क्योंकि आपने राधा रानी से श्रवण किया। विशाखा सखी है तो राधा रानी से श्रवण किया। आपने पहला श्लोक देखा, राय रमन संवाद स्टार्ट हुआ, ये हम 273 में प्यारम पढ़ रहे हैं। हम जो पहले श्लोक पढ़ा है ना, पहला जो श्लोक था फर्स्ट में लिखा है कि रामानंद राय हैं, विशाखा सखी हैं, और विशाखा सखी ने ये जो अभी हम श्रवण करेंगे वो ज्ञान जो है राधा रानी ने विशाखा सखी को प्राप्त दिया था, और वही विशाखा सखी रामानंद के रूप में आए, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा के मिलित तनु है, और अभी कृष्ण उसी रामानंद राय से वापस प्राप्त कर रहे हैं। रामानंद राय की उपमा जो है वो बादल से दिया गया है, और चैतन्य महाप्रभु की उपमा समुद्र। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु एकदम स्पष्ट कह रहे कि आप पर निश्चित भगवान के गाढ़ प्रेम होने के कारण कृपा है, ऐसा बोला चैतन्य महाप्रभु। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाभागवत देखी स्थावर जंगम तहा तहा श्री कृष्ण पुराण। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को महाभागवत कहते हैं। देखो दूसरी बार कहते, पहली बार नहीं, शुरुआत में भी राय रामानंद को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने यही शब्द उपयोग किया था 44 नंबर की प्यार में। प्रभु कहे तुम्हें महाभागवतम तुम्हार दर्शन सबार द्रव्य है मन। आप कहते भागवत तुम्हें उत्तम है, आपका कोई दर्शन करेगा ना तो उसका मन आनंदित हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बार कहा कि आपका दर्शन करके, आपके मुख से श्रवण करके मुझे आह्लाद हो रहा है, मेरा मन नाच रहा है, आप बोलते रहिए, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु रामानंद को बारंबार कहते हैं, और अभी भी वापस कहते हैं कि आप भागवतम हो, और आपका अगर कोई व्यक्ति स्मरण भी करेगा तो कहते हैं कि वो उसका मन आनंदित हो जाएगा। आप चैतन्य चिंतामणि अगर थोड़ा पढ़ोगे तो जब रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलकर जगन्नाथपुरी जाते, तो वहां जाकर
राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु इस संवाद के बाद राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को कहते कि प्रभु, मैं प्रतापरुद्र का मंत्री था और प्रतापरुद्र राजा, जब मैंने उनको बोला कि मुझे चैतन्य के पास जाना है तो तुरंत आपका नाम सुनकर प्रसन्न हो गए उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र, और तुरंत उसने कहा आप जाइए और चैतन्य का संग लीजिए और मैं आपको एकदम छूट देता हूँ, आप जाइए चैतन्य महाप्रभु के संग में रहिए और आपका जो पगार है हर महीने जो पगार वो चालू रहेगा। तो राय रामानंद कहते कि प्रभु, प्रतापरुद्र ने प्रेम से मुझे आपके पास भेजने की अनुमति दे दी है और मेरा पगार भी, वैसे पगार की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रतापरुद्र ने ऐसा मुझे कहा। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत वो बात सुनकर राय रामानंद को कहते कि हे राय, प्रभु कहे राय तुम्ही भागवत प्रधान। कभी क्या बोला है कि आप भागवतों में प्रधान हो। उसके पहले मैंने आपने जो प्यार बोला उसमें भागवत उत्तम हुआ, और अभी जो प्यार पड़े उसमें कहते आप महाभागवत। राय रामानंद ने जैसे बोला, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे राय तुम्ही भागवत प्रधान, तुमा जैसे प्रीति करे से ही भाग्यवान। मतलब चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र को इनडायरेक्ट कह रहे हैं कि हे रामानंद राय, तुझसे प्रतापरुद्र प्रेम कर रहे हैं और जो तुझसे प्रेम करेगा ना वास्तव में महाभाग्यवान। अब देखिए आगे जाके आप जब कथा सुनेंगे चैतन्य चरितामृत, तो चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र से मिलना ही नहीं चाहते। नित्यानंद प्रभु, दामोदर, राय रामानंद सभी मना रहे कि आप इस राजा भक्त है, आपका प्रेमी भक्त है, चैतन्य महाप्रभु आपको मिल गए। चैतन्य महाप्रभु कहते कि विषय व्यक्ति को मिलना नहीं चाहता। देखिए इन लोगों ने समझा, तब मना कर रहे, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि आप धन्य हो, क्योंकि आपसे जो प्रेम करेगा व्यक्ति वास्तव में महाभाग्यवान व्यक्ति है। तो यहाँ महाभागवत कहा है, भागवत में उत्तम कहा है चैतन्य महाप्रभु ने अभी राय रामानंद को। महाभागवत उत्तम, भागवतम की बहुत चर्चा, मतलब उसके अर्थ है कि चर्चा नहीं करेंगे, एक अर्थ कर देता हूँ कि समस्त भक्त है, उस भक्त में आप एकदम उत्तम भक्त। तो यहाँ भागवतम का, श्रीमद् भागवतम में भी आप देखिए, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद, जब 9वां स्कंद खत्म किया, 10वें स्कंद के शुरुआत में श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को भगवान के विषय में प्रश्न किया। कथितो वंश विस्तारो ना सोम सूर्यो, आपने बहुत विस्तार किया सोमवंश सूर्य वंश की, अब गायत्री विष्णु का, अब कृपा करके मुझे कृष्ण की कथा सुनाओ। भगवान के विषय में जब पूछा किया परीक्षित महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी जो व्यास नंदन है, व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न होकर सुत गोस्वामी 28,000 ऋषि मुनि में से अग्रगणी सुत गोस्वामी शौनक मुनि को कहते कि शौनक, जैसे परीक्षित ने भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा किया पर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए, और क्या कहा, तो कहते एवं निशम भृगुनंदन साधुवाद। हे भृगुनंदन, शौनक मुनि को कह रहे, हे भृगुनंदन, आपने जो भृगुनंदन शौनक मुनि ने प्रश्न किया, प्रभु कृष्ण के कथा हमको श्रवण कराए, कृष्ण लीला हमको श्रवण कराए। तो तुरंत सुत गोस्वामी कहते कि आपने जो भी प्रश्न किया है कृष्ण कथा श्रवण, वही ऐसा ही प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को किया था। इससे कहते कि एवं निशम भृगुनंदन साधुवाद। साधुवाद आपका प्रश्न है ना, साधु 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 ऐसा प्रश्न, आपने प्रश्न कृष्ण प्रश्न किया। वैयासकी च भगवान यत विष्णुरात, ऐसा ही प्रश्न वैयासकी कौन है, सुखदेव गोस्वामी। वैयासकी सुखदेव गोस्वामी भगवान, उसको भगवान संबोधन कहा है। अतो विष्णुरात, विष्णुरात ने वैयासकी को ऐसा ही प्रश्न किया। वैयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी और विष्णुरात परीक्षित महाराज।
एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी च भगवान अत विष्णुरात प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्तुमारभूत भागवत प्रधान। जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया तो तुरंत प्रत्यक्ष कृष्ण चरित का गान करने लगे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। और कैसी कृष्ण कथा है? तो कहते कलि कल्म शग्नम, जो कलयुग के समस्त दोष पाप से मुक्त करा देंगी, ऐसी भगवान की कृष्ण की लीला सुखदेव गोस्वामी तुरंत वर्णन करने लगे। व्याहर्तुमारभूत भागवत प्रधान। कौन है सुखदेव गोस्वामी? तो कहते भागवत प्रधान। और सुखदेव गोस्वामी को भी भागवत प्रधान। तो यहाँ चैतन्य वो कहते हैं आप जैसे महा जो भागवत है उस स्थावर और जंगल को जब देखते हैं तो उसी में सभी जगह वो कृष्ण का दर्शन करते हैं, क्योंकि वो महाभागवत है, भक्ति में इतने बड़े चढ़े हैं। इससे जो भी चलने वाले हैं और जो नहीं चलने वाले हैं, चल और अचल, चल मतलब चलने वाला, अचल मतलब स्थिर है, वो दोनों को देख सकते हैं। किसे? कृष्ण के रूप में देख सकते। सभी जगह सभी जीवों में आप कृष्ण को देख सकते हैं। आप महाभागवत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम न देखे। स्थावर जंगम मतलब चलने वाले जीव, मतलब निरंतर चलायमान जीव, और स्थिर मतलब वृक्ष है, पेड़ पौधे जो भी है वो एकदम चलायमान नहीं है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, उनको वो अब उनकी मूर्ति में नहीं देखते हैं। वैसे जैसे कोई व्यक्ति मनुष्य है तो मनुष्य को बाहरी मूर्ति से नहीं देखते, किस मूर्ति से देखते हैं? सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। उनको उस जीव में क्या दिख रहा है? कृष्ण भगवान। अंडांतरस्थ परमाणु सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान सबके हृदय, उनकी दृष्टि हो जाती है। जैसे ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि जिनके आंख है, चक्षु है, उसमें प्रेम का अंजन लग जाता है ना, तो सही सही चीज को देखने लगता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयति। तो संत के हृदय में जो भगवान है, तो भगवान का नित्य दर्शन करता है, और दर्शन करने के कारण उसमें इतनी कृपा हो जाती है भगवान की, तो सभी जगह वो भगवान का दर्शन करता है। इसे तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गविहस्तिनी, जो वास्तविक विद्या प्राप्त करके विनय हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति संपन्न, जब संपन्न हो जाता है विद्या से, आध्यात्मिक विद्या से, ब्राह्मणों गवी, चाहे वो ब्राह्मण हो, गाय हो या हाथी हो, शुनि चेवस पाकित, या फिर कुत्ता हो या चांडाल हो, सभी में वो किसको देखता है? भगवान को देखता है। सभी को एक नजरिया से देखता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति के द्वारा ऐसी उत्कृष्ट दृष्टि हो चुकी है, तो व्यक्ति सभी जगह भगवान को देख पाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो भागवत होता है ना, वो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। भेद हम में है, माया के प्रभाव वश हम कहते काला है, ये गोरा है, एक जाति का है, एक जाति का है। तो इस तरह से अनेक प्रकार से हम द्वंद्व करते हैं। समान दृष्टि हमारे लिए, हम सभी में भगवान नहीं देखते, क्योंकि अभी हमारी स्थिति, क्योंकि जब तक जीव में भगवान है तब तक जीव चलायमान है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया भगवान के कहने से, सब कुछ किया, लेकिन मतलब जीव को भी उस शरीर में प्रवेश कराया, लेकिन फिर भी जीव हिला नहीं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रार्थना किया, तो भगवान अपने एक रूप से समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश किया। तब जाके वो जो जीव है वो चलायमान। हम चलायमान, इसका कारण क्या है? अंदर परमात्मा भगवान।
इससे भगवान मैंने बोला ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति है। अर्जुन भगवद गीता 261 सॉरी 1861 है। अर्जुन ईश्वर सर्वभूतान हृदय से, सब जीवों के हृदय में भगवान। रूपा जी ने पोस्टर बनाया है, उसमें अनेक जीव का चित्र दौरा है और अनेक जीव में भगवान है ऐसा चित्र बनाया है रूपा जी। तो यहाँ इस तरह से कहते हैं कि सभी जगहों किसका दर्शन करता है, भगवान का दर्शन करता है, क्योंकि उसका भक्ति में उन्नति हो जाने के कारण उसका जो ज्ञान है वो स्वाभाविक हो जाता है, स्वाभाविक ज्ञान हो जाता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं रसोहमस्तु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशु प्रणव सर्व वेदेषु खे शब्द खे रसोहमस्तु कौन्तेय मतलब पानी जो है वो पानी का स्वाद भगवान कहते हैं मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्य, जो सूर्य और चंद्र तू देख रहा है ना, सूर्य और चंद्र मेरे दो आंखें, मेरी शक्ति। प्रणव सर्ववेदेषु, जो प्रणव में ओंकार है वो भी मैं हूं। शब्द खे पुरुषोन्दुषु, और आकाश में जो शब्द है हम जो बोल रहे हैं शब्द कौन है, शब्द भी मैं हूं भगवान। इसलिए जो बड़े चढ़े भक्त होते भगवान की कृपा से भक्ति के द्वारा जो स्वाभाविक प्रेम होता है भगवान में, तो पानी पीता है तो पानी में पीते पीते भगवान को याद करता है कि एक जो पानी का स्वाद है, बेस्ट स्वाद जो आप पीकर आनंदित होते हो उसकी स्वाद की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो भक्त होता है तो आनंदित होकर भगवान को याद करता है कि ये जो पानी पीकर मुझे जो आनंद आ रहा है ना, तो स्वाद भगवान भगवद गीता में कहते हैं मैं हूं, तो भगवान को याद। आकाश को देखता है तो आकाश में भी सोचता है कि भगवान, शब्द मतलब अब जो बोलता है ना तब भी विचार करता है कि भगवान की कृपा है। सूर्य चंद्र जो भी आज तो सूर्य ग्रहण, सूर्य चंद्र को देखने के बाद क्या विचार करता है कि ये भगवान की शक्ति, सभी जगह भगवान का दर्शन करता है। भगवद गीता में भगवान और एक श्लोक कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार, अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश ये पंचभूत हैं, वो पंच तत्व मेरे से प्रकट हुए, मैं उसका स्वामी हूं। अहंकार मन बुद्धि का भी मैं स्वामी हूं भगवान। तो जब भी वो मन से कुछ सोचता है, बुद्धि से कुछ काम करता है, अहंकार कुछ करता है, पानी को देखता है, हवा को देखता है, अग्नि को देखता है, पृथ्वी को देखता है और आकाश को देखता है, तो जो महाभागवत होता है, जो भक्ति में बड़ा चढ़ा है और स्वाभाविक भगवान कृष्ण में प्रेम है, जिस कृष्ण की कृपा से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, कण कण भगवान श्री कृष्ण ने बनाया, तो वो सोचकर वो क्या करता है, कृष्ण को याद करता है। इसे यहाँ तुरंत कहते हैं चैतन्य स्थावर जंगम, देखे ना देखे वो स्थावर जंगम में क्या देखता है, वो हाड़ मास का पुतला नहीं देखता, क्या देखता है, अंदर भगवान को देखता है। उनकी दृष्टि हमारे पुराणों में एक कथा है, अष्टावक्र मुनि, अपना नाम अष्टावक्र मुनि जो थे इतने ज्ञानी थे, पंडित थे। अष्टावक्र मुनि के 8 अंग जो थे वो टेढ़े थे और उसकी चाल भी टेढ़ी थी। तो टेढ़े थे, वो चलते थे। तो एक दिन की बात है, जनक की सभा हुई थी, जनक महाराज की, और जनक महाराज की सभा में अनेक राजा बैठे। अष्टावक्र मुनि ने जैसे प्रवेश किया, सभी राजाओं ने अष्टावक्र मुनि को देखकर हंसने लगे। सभी लोग हंसते हैं। तो अचानक अष्टावक्र मुनि भी उन लोगों को देखकर वो भी हंसने लगे। समस्त राजा चुप। राजाओं ने कहा कि हैं अष्टावक्र मुनि, हम तो हंस रहे हैं क्योंकि आपका शरीर को देख रहे हंस रहे हैं, आप 8 जगह से टेढ़े हो, इसलिए हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र ने बोला कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा मैं राजाओं की सभा में जा रहा हूँ, लेकिन मैं आया तो मुझे लगा कि राजाओं की सभा नहीं है, ये चमारों की सभा है, मोची की
सभा है। तो राजा का ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले कि आप जिस तरह से मेरे शरीर को देख रहे हो 8 अंग से टेढ़ा है ना, तो ये जो शरीर ऊपर से हाड़ मांस का शरीर को देखने वाला व्यक्ति मोची से बढ़कर नहीं है, क्योंकि मोची क्या करता है? चमड़े को है ना पकड़ के सीता है, वो जो भी करता है। तो एक शरीर क्या है? चाम है, चर्म। तो आप एक चर्म को देखकर हंस रहे हो, अंदर की जो आत्मा है और भगवान है उनको आप नहीं देख रहे हो। महाभारत चैतन्य महापुरुष से। और एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कि जब भक्त वृक्ष को देखता है तो वह सोचता है कि वृक्ष भौतिक और आध्यात्मिक का संयोग है। अब भक्त जब देखता है वृक्ष को तो तुरंत विचार करता है जो वृक्ष है वो वृक्ष आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्ति का संयोग। मतलब भौतिक शक्ति मतलब शरीर ऊपर का, छाल है, पौधे हैं, पत्ते हैं, डाली है, फल है, वो भौतिक शरीर है उनका। लेकिन अंदर क्या है? अंदर उसका आध्यात्मिक शरीर है, आत्मा है, जीव है। इससे वो वृक्ष बड़ा होता है। 84 लाख योनियों में 20 लाख प्रकार की योनि जो है वृक्ष की, 30 लाख प्रकार की योनि पशुओं की, 11 लाख प्रकार की योनि पक्षियों की, 10 लाख प्रकार की योनि कीड़ों की और 9 लाख प्रकार की योनि जलचर प्राणी और 4 लाख प्रकार की योनि मनुष्य। ऐसे मिलाकर 84 लाख। यहाँ कहते हैं कि संयोग आध्यात्मिक और भौतिक संयोग है एक शरीर। तो जो भक्त जब देखता है तो ऐसे ही देखते हैं आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का संयोग। लेकिन वास्तविक उसमें क्या है? वृक्ष का जो शरीर है वो भौतिक है और वृक्ष के अंदर भीतर जो अंदर आत्मा है, जीव है, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममे अंश जीव लोक जीव, समस्त जीव मेरे अंश है। लेकिन वो अनेक प्रकार इस भौतिक देह में यहाँ दोनों का संयम, परा और अपरा। अपरा मतलब भौतिक और परा मतलब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन परा शक्ति है उत्कृष्ट शक्ति है और अपरा शक्ति है वो निकृष्ट शक्ति। तो निकृष्ट शक्ति के द्वारा जो शरीर बना है वो निष्वंत है और उत्कृष्ट शक्ति के द्वारा जो आत्मा है वो सनातन है, भगवान का अंश है, उनका स्वभाव है भगवान की नित्य सेवा। तो कौन देखता है? महाभागवत इस दृष्टि से देखते भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कि अर्जुन तू जो रो रहा है कि मेरे स्वजन, मेरे परिजन, मेरे पुत्र कैसे मैं उसको मारूं, तो भगवान कहते हैं उसको फटकारते हुए कहते असोचनाम सोचत्वम प्रज्ञावादाश वासुते गता सुनगता सूचनानुशोचन्ति पंडिता। तो बड़ी बड़ी पंडित जैसी बात करते एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि जिसके लिए शोक करना चाहिए उसके लिए तो शोक नहीं कर रहा है और जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए तो शोक कर रहा है। तो भौतिक शरीर जो है हार्ड मास का उसके लिए शोक कर रहा है कि मर जाएगा, लेकिन अंदर जो स्फुलिंग आत्मा है उसके बारे में विचार बड़ी बड़ी पंडित जैसी बात कर रहा है, मूर्ख है एक नंबर। क्योंकि वहां भगवान आत्मा और शरीर के विषय में अनेक श्लोक से न जायते मृते वा कदाचित् मायं भूत्वा भवितावान अजो नित्य शांति कोई जिस पूरी आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता है। शरीर का नाश हो जाता है, उसको जला देते स्वजन, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, जीव का नाश नहीं होता है। वो अपने कर्म के अनुसार कौन देखता है? भागवत गीता। इस शरीर है ना, भगवान इसको वस्त्र कहते हैं। जिससे कोई सुबह व्यक्ति वस्त्र नया अच्छा पहनता है, शाम होते होते वो खराब हो जाता है, दूसरे दिन सुबह वो निकाल कर दूसरा वस्त्र धारण करता है। वैसे भगवान कहते हैं कि व्यक्ति शरीर धारण करता है मनुष्य का, भी अगर उसके जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे वो शरीर जो है छूट जाएगा और दूसरा शरीर मिलेगा कर्म अनुसार, गधे का या देवताओं का।
वो जब समाप्त हो जाएगा तीसरा शरीर मिलेगा। जैसे कपड़े हम चेंज करते हैं वैसे ही शरीर पंसांसि जीर्णानि यथा व्यः नवानि गुणानि नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। भगवान तो याद रखना चाहिए, हम जो भी चीज जीव को देख रहे हैं ये दो चीज का मिश्रण है, तो पराशक्ति भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति क्या है? हमारा इस शरीर जो हार्ड मास का शरीर, अंदर कुछ नहीं, अंदर आत्मा और परमात्मा है, इसे चल रहा है। और जो पराशक्ति है वो है आत्मा परमात्मा। तो जो महाभागवत होता है, जो भगवान से प्रेम करता है, शास्त्र साधु का संग कर जीवन की उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गया है ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति एक देख सकता है। भक्तों, जीवन का लक्ष्य हमारा यही है कि हम इस स्तर पर पहुंचे। भगवान ने भगवद गीता में अर्जुन को कई प्रकार के ज्ञान दिए, लेकिन कर्मयोग, भक्ति योग, शांति योग के ज्ञान दिए। भगवान ने अर्जुन के शोक को भग्न करने के लिए पहले उसको आत्मा का ज्ञान दिया, आत्म तत्व का ज्ञान दिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति के पास आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है और वो अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करेगा, उसका पहला क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। और शरीर के लेवल से जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसमें कभी न तो सुख मिलता है न तो आनंद मिलता है, और अंत क्या होता है? अधोगति होती है। भगवान अब खुद भगवद गीता पढ़ सकते, भागवत में पढ़ सकते, मेरी बात नहीं है, भगवद गीता में भगवान खुद कहते हैं। और इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिस भक्त ने अपने हृदय मन को निर्मल बना लिया है, और निर्मल कब बनेगा? जब भगवान के भक्त, भगवान का नाम लेगा, भगवान की कथा श्रवण भक्तों का साथ निर्मल जब मन हो जाएगा, हृदय हो जाएगा, तो कहते पग पग पर भगवान का दर्शन। पदम पदम यद विपदान तेषाम, यहाँ भौतिक जगत में पद पद पर आपत्ति विपत्ति है, दुख है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पग पग पर हृदय और मन को शुद्ध करेगा भगवान की भक्ति से, उसको पद पद पर कृष्ण का दर्शन भगवान के। फिर चैतन्य आगे बोले, सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावन आत्मना भूतानि भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवत उत्तम। और आगे कहते हैं 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय 45 नंबर का श्लोक कोटेशन करते हुए कहते चैतन्य महाप्रभु कि भक्ति में अग्रसर व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्मा के भी आत्मा भगवान का दर्शन करता है। भक्ति में जो अग्रसर हो चुका है वो सभी जीवों में आत्मा की भी आत्मा, मतलब हम जीव है, मतलब आत्मा है, तो आत्मा का स्थान हृदय में है। भगवद गीता भगवान का हृदय में है, लेकिन हृदय के नजदीक एकदम भगवान बैठे। जो मैंने कल बोला, उपदेष्टा अनुबंधता बढ़ता भोगता महर्षि, आत्मा के नजदीक। तो जो अग्रसर भक्ति में अग्रसर व्यक्ति होता है, वैसे देखा जाए सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि हम आत्मा हैं। थोड़ा बहुत आप सुनोगे, ज्ञान प्राप्त खबर पड़े, पता चल जाएगा हम आत्मा है, शरीर नहीं है। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु सर्वभूतेषु यः पश्येत् भागवत भावम आत्मा के जो भक्ति में उच्च बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, वो हर वस्तु में क्या देखता है? आत्मा की भी आत्मा, मतलब परमात्मा को सभी जगह होता है। हम आत्मा है, लेकिन भगवान आत्मा की भी आत्मा है। उसका कारण प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम अपने शरीर में क्या चल रहा है वो हम समझ सकते हैं, वो भी पूरा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन चलो मान ले तो समझ सकते। लेकिन हमारा नजदीक का कोई व्यक्ति है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, वो हम समझ पाते नहीं। लेकिन भगवान को आत्मा की भी आत्मा परमात्मा का है, क्योंकि भगवान जो है वो समस्त जीव के हृदय में है,
और भगवान सबके हृदय को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है, इसकी बुद्धि में क्या चीज, इसके शरीर में क्या चल रहा है। तो भगवान सब मन की बात मानने से, कल मैंने नाम दिया था मनमोहन, भगवान का नाम ही मनमोहन। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर, और फिर कहते कि फल स्वरूप, जब भक्ति सभी जगह भगवान को देखते थे, कहते फल स्वरूप वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सर्व कारणों का कारण मानता है। आत्मा की भी आत्मा है तो सर्व कारण ही है, जो भी चल रहा है भगवान। ब्रह्मा जी की कहते ईश्वर सर्व कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। और फिर एक दूसरा श्लोक कोटेशन करते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वनम लतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जन्त्य इव पुष्प फलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम इष्ट तनवो रवशु स्मरण। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद का एक श्लोक कोटेशन करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि गोपियां है, वो गोपियां वृक्ष को देखते, जब भगवान का विरह हो जाता है, मतलब भगवान जब वृंदावन से चले गए थे मथुरा, तो गोपियां जो है वृक्ष को देखती, वृक्ष में हरे भरे पत्ते फल फूल जो भी है, तो गोपियां की दृष्टि वही होती, हमेशा भगवान गए या नहीं गए, हमेशा वही दृष्टि। जैसे ये श्लोक 10वें स्कंद का 35 नंबर का 5 नंबर अध्याय का है, तो भगवान थे ऑलरेडी वृंदावन में ना, तो गोपियां हर समय अपनी दृष्टि, क्योंकि यहाँ गोपियों को महाभागवत का, क्योंकि गोपियां जब वृक्ष को भी देखती, तो वृक्ष में फल फूल लता पता जो भी है, सुंदर फूल पुष्प वृक्ष है, तो गोपियां वही मानती कि जो वृक्ष है, फूल है, फल है, तो सभी भगवान की सेवा करने के लिए प्रफुल्लित हो। तो सभी चीज को भगवान की सेवा में लगाने की चेष्टा गोपियां करती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो गोपियां हैं सभी में क्या देखते हैं भगवान, तो सभी चीज को विचार करती गोपियां के भगवान की सेवा में लगना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम के विषय में पूछा था, तो तुरंत रामानंद राय ने जवाब देते हुए कहा था, जो गोपियां है वो गोपियां क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण की सेवा करूं, गोपियां एक विचार करते कि जो दूसरी सखी है, दूसरे जीव है, वो भी कृष्ण की सेवा में कैसे लगे, तो उनको कहते थे कि इस तरह से आप सेवा करो, वो नहीं करते थे, दूसरे को लगा। क्योंकि गोपी इच्छा करती है कि जो समस्त जीव है वो भगवान के है और भगवान की सेवा पूजा करना उनका कर्तव्य है, तो उनको सेवा में लगा। जैसे हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री रूपपाद जी 70 साल की उम्र में जाके विदेश में अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए पूरे विश्व में प्रचार किया और एक संदेश दिया कि समस्त जीव है भगवान कृष्ण के हैं, पिता कृष्ण है वास्तव में, और उनकी सेवा पूजा करने, उसकी शरण में जाना ही जीव का परम लक्ष्य। रूपपाद जी ने क्रांति लाई और समस्त जीव को सिखाया हमको क्या करना चाहिए भगवान की। तो यहाँ ध्रुव गोस्वामी का एक श्लोक कोटेशन करते, प्रापंचिकतयो बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कहते हैं कि महाभारत को ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है जो भगवान से संबंधित न हो। कोई चीज भगवान से, सब कुछ भगवान से कनेक्ट है, ऐसी दृष्टि उनकी हो जाती है। क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी कह दिया कि अर्जुन, प्रकृति जो है मध्यक्षण प्रकृति, ये जो प्रकृति है जो सब कुछ प्रकट करती है, लोग कहते हैं कि जो भी हो रहा नेचर, भगवान क्या कहते हैं? हाँ सही बात, प्रकृति क्या हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हो रहा है। 3 गुणों की चर्चा हम कभी करेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो जो 3 गुण है उनके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, भगवान भगवद गीता 9.10 में कहते हैं
मध्यक्षण प्रकृति स्वेते सचराचर हेतु नाने न कौन्तेय जगत परिवर्तते। जगत का परिवर्तन होता है ना, उसका कारण प्रकृति है। हे अर्जुन, ये प्रकृति है ना, मेरी अध्यक्षता के द्वारा चलती। मैं अध्यक्षण प्रकृति, मेरी कृपा से प्रकृति चलती। भगवान छाती ठोक कर कह रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ना वो मेरा कारण, मैं हूं ईश्वर। इतनी सुंदर ज्ञान है, ज्ञान विज्ञानम सहितम, सब कुछ सुंदर प्रकट किया है भगवान ने। इसे तो सनातन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को दिया है। और भगवद गीता व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति को कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, समस्त प्रकार का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में दिया। दो ग्रंथ है, सनातन ग्रंथ है हमारे जीवों का। इसी तो प्रभुपाद जी ने पूरा इस्कॉन की स्थापना की है। पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्ण महामंत्र गूंज रहा है, प्रचार हो रहा है, इतने सारे मंदिर है। इसकी नींव क्या है तो कहते हैं भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। इस्कॉन का जो भी भक्त बोलेगा तो भागवतम भगवद गीता। इसी तरह से यहाँ चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को बहुत सुंदर कहते हैं। माया, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि मायावादी जो दार्शनिक है वो इस जगत को मिथ्या माना, लेकिन भक्त कभी इस जगत को मिथ्या नहीं मानते हैं। भगवान की शक्ति समझकर जो भक्त होता है भगवान की सेवा में लगाने का प्रयत्न करता है। जो मायावादी लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और भक्त कहते हैं कि ब्रह्म तो सत्य है ही, लेकिन जगत भी मिथ्या नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म जो भगवान है, भगवान की शक्ति है, और वो मिथ्या नहीं, हाँ अनित्य है, वो अनित्य है, लेकिन वो मिथ्या नहीं है। अगर आप वही प्रकृति को, वही जगत को अगर भगवान की सेवा में लगाओगे ना, वो भी दिव्य हो जाएगा। और भगवान ने जो भौतिक प्रकृति बनाई है, उस भौतिक प्रकृति में ऐसे तत्व डाले कि तत्व के द्वारा आप आसानी से आपके परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि भौतिक प्रकृति में आने के बाद हमको एक प्रकृति की जो चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाने के बजाय हम क्या करने लगे, अपना भोग करने लगे, अपने स्वजनों का भोग कराने लगे इस प्रकृति के द्वारा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। मिथ्या नहीं है, हाँ अनित्य है, लेकिन मिथ्या नहीं है। अगर आपको भगवान की शक्ति है और भगवान की सेवा में लगाना, वही जीवन का लक्ष्य। हम क्या करते हैं, अपने भोग, असुर का जो निवाला होता है ना, वो अपने मुख की तरफ होता है पहले में, जो भक्त होता है ना, पहले भगवान को खिलाता है। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टा, भक्त शास्त्र ज्ञान के द्वारा, साधु के संग के द्वारा समझ चुका है कि प्रभु आप अगर तुष्ट हो जाओगे ना तो पूरा संसार तुष्ट हो जाएगा। द्रौपदी के जो कथा है द्रौपदी के अक्षिपात्र भगवान ने एक दाना मुंह में डाला तो जो दुर्वासा के 10,000 शिष्य हैं उनके सहित दुर्वासा, हाँ तो ऐसा भी लेके पूरा जगत तृप्त हो गया था भगवान के, क्योंकि भगवान को संतुष्ट कर दिया। कांच के सामने कोई खड़ी रह की स्त्री जब अपना श्रृंगार करती है तो श्रृंगार जब समाप्त हो जाता है तो सामने जो कांच में उसका प्रतिबिंब है, उसका श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो ही गया। वैसे जब भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान की कोई पूजा करता है, भगवान का भक्ति करता है ना, तो भगवान का श्रृंगार, भगवान को प्रसन्न किया तो व्यक्ति भक्त अपने आप प्रसन्न होता है। ये विज्ञान, भगवान हमको भगवद गीता है आनंद है सुख, लेकिन हम क्या उसमें विश्वास नहीं। विश्वास कर कर आप एक बार भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, और उनमें जो संदेश दिया है कि कलयुग में जो है हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। महामंत्र का जप करेंगे निश्चित हमने भी वो दिव्य आह्लाद आनंद प्राप्त होगा। और इस तरह से गोपिया का उदाहरण दिया जो प्रभुपाद जी ने, गोपिया जो है वो अपनी जो दृष्टि है, गोपियों की दृष्टि संसारी व्यक्ति की जैसी दृष्टि नहीं, महाभागवत है,
तो उनकी दृष्टि जहाँ भी डालती है दृष्टि उसको लगता है कि कृष्ण के सेवक है और उनको कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ रामानंद राय जी को कहते हैं कि आप महाभागवत है, क्योंकि आप महाभागवत है, इसलिए आप सभी जगह कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, इससे आप ही मुझ में कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो और आगे फिर चैतन्य महाप्रभु बोले, उसके बाद राय रामानंद बोलेंगे। तो कल हम पुनः उनका श्रवण करेंगे कि अभी जो आदान प्रदान होगा तो चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद पर विशेष कृपा करेंगे। पुनः हम कल से वही संवाद को आगे बढ़ाएंगे। ये 275 का प्यार था। कल 276 का प्यार स्टार्ट करेंगे और राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम संवाद है, आदान प्रदान है, और चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से रामानंद जैसे कृपा तो कर ही दी है कि राय रामानंद को भगवान ने अपने देह में, मतलब गौरांग देह में कृष्ण का दर्शन करा। चैतन्य राय रामानंद के आशय अब चैतन्य महाप्रभु को जवाब मतलब राय रामानंद की तारीफ कर रहे। हे राय रामानंद, आपको अगर मुझ में कृष्ण दिख रहे हैं, मतलब आपको सभी जगह कृष्ण दिख रहे, क्यों? आप भक्ति में बहुत बड़े चले। तो आप देखिए शुरुआत से लेकर एंड तक चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी की तारीफ क्या कर। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ना दैन्य दिखाते हैं, फिर भी भक्त जो होता है भगवान को पहचान जाता है और भगवान की कृपा से हो सकता है कि भगवान भी अपने आप को प्रकट कर दे। तो अभी भगवान चैतन्य अपने आप को रामानंद राय के सामने प्रकट करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुर्त्यत। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवा से भगवान अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत्, ग्राह्य मतलब भौतिक शरीर से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन ग्राह्य मतलब प्राप्त नहीं कर सकते हैं इस इंद्रियों के द्वारा। सेवन मुखी जीवा दो, अगर जीव के द्वारा कलयुग में भगवान की सेवा हो गई, भगवान की गुणगान हो गए, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र आपने ध्यान से गा लिया, स्वयं ही बस भगवान स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ रामानंद राय के सामने भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, फिर भी भगवान उसकी तारीफ कर रहे और आगे जाके सुंदर कृपा करेंगे। रामानंद राय से श्रवण करेंगे 6 बजे। हरे कृष्ण। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।